नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन के गहन रहस्यों के बारे में सिखाता है। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस अध्याय और श्लोक की शिक्षाओं में गहराई से उतरें। ऊर्ध्वमूलमधः शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जिन्हें ऊर्ध्वमूल और अधः शाखा वाला अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं, जिसकी पत्तियां छंद हैं, ऐसा व्यक्ति जो इस वृक्ष को जानता है वह ज्ञानी है। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जीवन के एक गूढ़ सत्य को उजागर किया है। यहाँ पर अश्वत्थ वृक्ष का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि जीवन के मूल कारण और उसकी जड़ों को समझना आवश्यक है। यह वृक्ष हमारे जीवन के अनुभव का प्रतीक है। अश्वत्थ का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं है, यानी यह जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसकी शाखाएं और पत्तियां हमारे कर्म और अनुभवों का प्रतीक हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष के रहस्य को समझ लेता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेतों में हर साल सूखा पड़ जाता था। उसकी पत्नी सीता हमेशा चिंता में रहती थी। एक दिन सीता ने रामू से कहा, रामू, हमें कुछ करना चाहिए। हमें अपने खेतों को बचाने का उपाय खोजना होगा। रामू ने सोचा और कहा, सीता, मैंने सुना है कि हमारे गांव के पंडित जी जीवन के बारे में गीता की बातें करते हैं। हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। वे दोनों पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने उन्हें गीता का 15वां अध्याय पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, देखो, यह जीवन का एक अश्वत्थ वृक्ष है। इसकी जड़ी गहरी है और इसका फल कभी खत्म नहीं होता। तुमको अपने कर्मों को समझना होगा। रामू ने यह समझा कि उसे सिर्फ बारिश का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। उसने अपने खेतों में जल संचयन के उपाय अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने अपने खेतों में तालाब और कुएं बनवाए। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश हुई। रामू के खेतों में हरियाली छा गई। उसकी मेहनत के फल ने उसे सफलता दिलाई। सीता ने कहा, देखो रामू, हमने अपने कर्मों को समझा और मेहनत की। इस प्रकार रामू और सीता ने गीता के इस श्लोक से सीखा कि जीवन के पेड़ की जड़ें समझना और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्मों की पहचान करें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छी कहानियाँ लाते रहें।